नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में 13 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान को लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज लोहरदगा और सिमडेगा में 2 चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। कल भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह छतरपुर, हजारीबाग और पोटका में करेंगे सभा। झारखंड भाजपा प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में लोगों से वोट देने की करेंगे अपील। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, सरकारी नौकरियों के भर्ती नियमों में बीच में किसी तरह का फेरबदल नहीं किया जा सकता। और उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करने के साथ 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ संपन्न। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा चुनाव में 13 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान को लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर है। एनडीए और इंडी गठबंधन के नेता अपनी अपनी पार्टियों के समर्थन में धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा की डबल इंजन की सरकार पर गरीबों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। रोटी का बात करता है, खूंटी, सिमडेगा, गुमला गवाह है। डबल इंजन की सरकार में 2019 से पहले यहां पर लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भात भात करते मर गया। श्री सोरेन ने खूंटी के तोरपा में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। इधर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। श्री मरांडी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों और उन्हें बचाने वालों के खिलाफ जांच एजेंसी कार्रवाई करेगी। आज हेमंत सोरेन को ये परेशानी लग रहा है, वो तो पहले इस बात को समझ लेनी चाहिए। बालू नहीं लुटवाते, कोयला नहीं लुटवाते, जमीन नहीं लुटवाते, हर ब्लॉक में, अंचलों में भ्रष्टाचार के माध्यम से, अफसरों के माध्यम से पैसा वसूली नहीं कराते। उनके मंत्री के घर में 30-32 करोड़ रुपया मिल गया, अफसरों के ठिकानों पर पैसे मिल रहे हैं। उन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे, उन सारे लोगों को बचाएंगे, तब फिर ये जो जांच एजेंसी है वो कार्रवाई आपके ऊपर करे। झारखंड में चुनाव प्रचार आज से और तेज हो जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज झारखंड आएंगे और सिमडेगा और लोहरदगा में चुनावी रैली करेंगे। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9 नवंबर को झारखंड आएंगे। श्री शाह छतरपुर, हजारीबाग और पोटका में एनडीए के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। साथ ही जमशेदपुर में उनका रोड शो भी होगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार के सिलसिले में दूसरी बार 10 नवंबर को चुनावी दौरे पर झारखंड आएंगे। वे गुमला और बोकारो में एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। रांची में उनका रोड शो भी होगा। झारखंड में भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। श्री चौहान दोपहर 12 बजे के बाद चक्रधरपुर में और 2:30 बजे से नोवा मुंडे में जनसभा करेंगे। वहीं भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्व शर्मा आज सरायकेला खरसावां जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे। श्री शर्मा सिमडेगा और रांची के बुढ़मू प्रखंड के ठाकुर गांव में भी जनसभा करेंगे। इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जमशेदपुर और सरायकेला खरसावां में एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के राजनीतिक परिदृश्य पर आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज बात होगी लातेहार जिले की, जहां पहले चरण में 13 नवंबर को मतदान होना है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। लातेहार और मनिका विधानसभा क्षेत्रों में 13 नवंबर को पहले चरण में मतदान होगा। इसकी सभी प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। बात अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लातेहार विधानसभा सीट की करें तो यहाँ कुल 11 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला झामुमो के वैद्यनाथ राम और भाजपा के प्रकाश राम के बीच है। वैद्यनाथ राम हेमंत सोरेन कैबिनेट के मंत्री हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने प्रकाश राम को हराया था। प्रकाश राम भी इस क्षेत्र का 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उधर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित
मनिका विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के हरे कृष्णा सिंह और कांग्रेस के रामचंद्र सिंह के बीच सीधा मुकाबला दिख रहा है। यहाँ दोनों ही प्रत्याशियों को अपने अपने दल के बागियों के चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा के बागी रघुपाल सिंह जहां समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं, वहीं कांग्रेस के बागी मुनेश्वर उरांव निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रामचंद्र सिंह ने भाजपा के रघुपाल सिंह को हराया था, जबकि 2014 में भाजपा के टिकट पर हरे कृष्ण सिंह चुनाव जीते थे। उन्होंने राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे रामचंद्र सिंह को पराजित किया था। इस विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार के अलावा पलायन व नक्सलवाद भी प्रमुख चुनावी मुद्दों में शुमार है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से झारखंड में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने को कहा है। रांची में इन दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने मतदाताओं से झूठे वादे कर उन्हें गुमराह करने से बचने की सलाह दी। उन्होंने चुनावी सभाओं के दौरान व्यक्तिगत हमले से बचने और प्रचार के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करने को भी कहा। दुमका, पाकुड़ और गोड्डा में पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान 11 नवंबर से शुरू होगा। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। दुमका जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों दुमका, जामा, शिकारीपाड़ा और जरमुंडे तथा पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के गोपीकांद्र प्रखंड और गोड्डा जिले के पुड़ैयाहाट विधानसभा क्षेत्र के सरैयाहाट प्रखंड में पोस्टल बैलेट के माध्यम से गृह मतदान की प्रक्रिया 11 नवंबर से शुरू होगी। जिला निर्वाची पदाधिकारी के मुताबिक जरमुंडी प्रखंड में 11 नवंबर को, लिट्टीपाड़ा, काटीकुंड, रामगढ़, जामा और सरैयाहाट प्रखंड में 11 नवंबर से 12 नवंबर तक तथा दुमका, शिकारीपाड़ा, रानीश्वर और मसलिया प्रखंड में 11 नवंबर से 13 नवंबर तक पोस्टल बैलेट से गृह मतदान कराया जाएगा। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकारी नौकरियों में भर्ती के निर्धारित नियमों में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि चयन में नियम मनमाने नहीं होने चाहिए और संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप होने चाहिए। 4 दिवसीय छठ महापर्व के चौथे और अंतिम दिन आज उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया गया। इसके साथ ही 4 दिवसीय महापर्व आज संपन्न हो गया। इस दौरान डैम, नदी और तालाबों में आस्था का जन सैलाब उमड़ा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि छठ महापर्व प्रकृति, कृतज्ञता, सामाजिक और पारिवारिक एकता का प्रतीक है। उन्होंने राज्यवासियों के कल्याण के साथ साथ सुख, समृद्धि, खुशहाली की कामना की। और अब डिजिटल अखबारों की सुर्खियां। विभिन्न अखबारों के डिजिटल संस्करण में झारखंड में चुनाव प्रचार को लेकर स्टार प्रचारकों के बीच आरोप प्रत्यारोप की खबर को प्रमुखता दी है। इसके अलावा प्रभात खबर ने लिखा है, चुनाव के दौरान भी विभिन्न पार्टियों से दल बदल जारी। दैनिक भास्कर ने लिखा है, ईसाई बहुल क्षेत्र सिमडेगा से राहुल गांधी करेंगे चुनावी सभा की शुरुआत। हिंदुस्तान ने लिखा है, चिराग पासवान की पार्टी ने घोषणा पत्र में रांची, टाटा और धनबाद में मेट्रो सेवा शुरू करने का किया वादा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, लोहरदगा सीट पर आजसू और कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर। और अब अंत में मुख्य समाचार। झारखंड में 13 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान को लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज लोहरदगा और सिमडेगा में 2 चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। कल भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह छतरपुर, हजारीबाग और पोटका में करेंगे सभा।
झारखंड भाजपा प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में लोगों से वोट देने की करेंगे अपील। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा सरकारी नौकरियों के भर्ती नियमों में बीच में किसी तरह का फेरबदल नहीं किया जा सकता और उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करने के साथ 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ संपन्न। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।